अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व नबिय्यना व करीमना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व शरफना व राहत बिक़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुस्न खुर्शीद न महताब का जलवा देखो, हुस्न खुर्शीद न महताब का जलवा देखो, आओ अहमद के कफ़े पाका तमाशा देखो, आओ अहमद के कफ़े पाका तमाशा देखो। देखने वालों दयारे शहे बतहा देखो, देखने वालों दयारे शहे बतहा देखो, फ़र्श की गोद में है अर्शे मौला देखो, आओ अहमद के कफ़े पाका तमाशा देखो। ख्वाहिशे जलवे सीना भी बजा है लेकिन, ख्वाहिशे जलवे सीना भी बजा है लेकिन, तूर भी रश्क करे जिससे वो जलवा देखो, आओ अहमद के कफ़े पाका तमाशा देखो। बारगाह रिसालत और आली रिसालत में हदिये दरूद व सलाम पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। एक बार और हदिये दरूद व सलाम पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और हदिये दरूद पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन क़िब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ितिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। ये वो इनाम वाले हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल फरमाया। वो कौन है? कुरान करीम फरमाता है वो नबीयीन है, नबियों की जमात। वो सिद्दीकीन है, सिद्दीकीन की जमात। वो शुहदा हैं, शहीदों की जमात। वो सालिहीन हैं, वो नेक बंदों की जमात। ये चार जो हैं वो अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं, अल्लाह का इनाम इन पर हुआ है। पिछली महफिलों में मैंने आप हजरात के सामने मुख्तसर तौर पर इन इनाम वालों का कुछ जिक्र किया। नबीयीन की जमात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सब इनाम वाले। सिद्दीकीन सिर्फ एक सिद्दीक़ अकबर नहीं है, सिद्दीकीन उम्मते मुस्लिमा में बहुत से सिद्दीक़, क़यामत तक पैदा होने वाले सिद्दीक़, वो तमाम सिद्दीकीन इनाम वाली जमात। शुहदा तो जिन्होंने दीन हक के लिए अपनी जानें कुर्बान की,
अपनी शहादतें पेश की। तो ऐसे भी बेशुमार शहीद है। सहाबा में भी बहुत से शहीद हुए, ताबईन में भी हुए, तबा ताबईन में भी हुए, अइम्मा मुज्तहिदीन में भी हुए, औलिया कामिलीन में बेशुमार शहीद। कयामत तक और भी शहीद होते रहेंगे। तो ये जितने शोहदा हैं वो सब इनाम वाले। सालेहीन, मोमिनीन सालेहीन, अल्लाह वालों की जमात, जिसमें गौस भी है, ख्वाजा भी है, कुतुब भी है, अब्दाल भी है, अक्ताब भी है, गौसे आलम भी है, गौसे आजम भी है, ख्वाजा आलम भी है, ख्वाजा आसम भी है। तो ये जितने भी औलिया हैं वो सब के सब इनाम वाले। अब हम सूरे फातिहा में रब की बारगाह में ये दुआ करते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल फरमाया। और अभी आपने सुना इनाम किस पर नाजिल हुआ? नबियों पर, रसूलों पर, सिद्दीकीन पर, शहीदों पर, सालेहीन पर। तो हम तो सिर्फ एक आयत दुआ की पढ़ के फातिहा खत्म कर देते हैं, लेकिन इस दुआ की तशरीह अगर की जाए तो इस दुआ का मतलब यह होगा कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल फरमाया। यानी ए अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें शहीदों के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें सालेहीन के रास्ते पर चला। आप नाम लो या न लो, सबके रास्ते पर चलने की हम दुआ मांगते हैं। हमें आदम के रास्ते पर चला, हमें मूसा के रास्ते पर चला, हमें ईसा के रास्ते पर चला, हमें यहया के रास्ते पर चला, हमें जकरिया के रास्ते पर चला, हमें आका मौला के रास्ते पर चला, हमें सिद्दीक अकबर के रास्ते पर चला, हमें फारूक आजम के रास्ते पर चला, हमें उस्मान गनी के रास्ते पर चला, हमें मौला अली के रास्ते पर चला, हमें इमाम हसन के रास्ते पर चला, हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर चला, हमें हजरत बिलाल के रास्ते पर चला, हमें हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ के रास्ते पर चला, हमें साद बिन वक्कास के रास्ते पर चला, हमें साद बिन खुबरी के रास्ते पर चला, हमें सलमान फारसी के रास्ते पर चला, हमें बूजर गफारी के रास्ते पर चला, हमें बाबू हुरैरा के रास्ते पर चला। हे अल्लाह हमें इमाम आजम के रास्ते पर चला, हमें इमाम शाफई के रास्ते पर चला, हमें इमाम अहमद बिन हम्बल के रास्ते पर चला, हमें इमाम मालिक के रास्ते पर चला। हे अल्लाह हमें गौसे आजम के रास्ते पर चला, हमें गरीब नवाज के रास्ते पर चला, हमें बख्तियार काकी के रास्ते पर चला, हमें शाह आलम कुतुब आलम के रास्ते पर चला, हमें शाह सलीम चिश्ती के रास्ते पर चला, हमें मखदूम सोरठ के रास्ते पर चला। जितने भी इनाम वाले हैं नाम लो या न लो, दावा यही कर रहे हैं, दुआ यही की जा रही है, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब जरूरत है इनका रास्ता देखने की। दुआ तो कर दी हमें इनके रास्ते पर जा, तो रास्ता था कैसा इनका, इनका रास्ता क्या था? और जिस रास्ते पर चले तो ये हो गए सिराते मुस्तकीम। हर नबी सिराते मुस्तकीम, हर नबी अपनी नबुव्वत की बुनियाद पर सिराते मुस्तकीम है, हर सिद्दीक अपनी सदाकत की बुनियाद पर सिराते मुस्तकीम है, हमारा उमर अदलो इंसाफ की बुनियाद पर सिराते मुस्तकीम है, हमारे उस्मान अपनी सखावत की बुनियाद पर सिराते मुस्तकीम है, हमारे अली
अपनी बहादुरी और शुजाअत की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। हमारे हसन अपनी कनाअत की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। हमारा हुसैन अपनी शहादत की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। हमारे इमाम आज़म अपनी इमामत की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। इमाम शाफई अपने ज़ुहद व इत्तिक़ा की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। इमाम हम्बल तहफ़्फ़ुज़ कुरान की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। इमाम मालिक मोहब्बत मदीना की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। मुजद्दिद अल्फ़सानी अपनी तजदीदियत की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। इमाम अहमद रज़ा अपने इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। हमारा गौसे आज़म अपनी गौसियत की बुनियाद पर सिरात मुस्तकीम है। हमारा ख्वाजा आज़म की बुनियाद पर, ते अल्लाह हमें इन्हीं के रास्ते पर चलाओ। यही मतलब हुआ। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूं इसी एक इनाम वालों की लिस्ट में। एक है इनाम वाले सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। अब इनका रास्ता आप देखो कि कैसा रास्ता था, और जैसा उनका था उस रास्ते पर हमें चलना है। कौन उस्मान? दौलत ईमा के जो धनी है सैयदना उस्मान गनी है। दौलत ईमा के जो धनी है सैयदना उस्मान गनी है। नूर के दो दरिया के संगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर के दो दरिया के संगम। ये दो दरिया कौन से हैं नूर के? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों का निकाह इनसे किया। पहले एक बेटी थी उम्मे कुलसुम, उनके इंतकाल के बाद दूसरी बीबी से ना बता फरमाई निकाह में। तो दो नूर वाले हुए कि नहीं? नूर के दो दरिया के संगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो उस्मान है जिनकी सखावत तो सब जानते। नमूने के तौर पर दो बातें बता दूं आपको। अल्लाह ने इन्हें गनी बनाया, रईस बनाया। बड़ी तिजारत और व्यापार था इनका। जब जब भी जरूरत पड़ी अपनी सखावतों से इस्लाम को फरोग दिया। मदीना में हिजरत के बाद जब गए, सहाबा के पास पानी की कमी थी, कोई कुआं ही नहीं था मुसलमानों का। एक यहूदी का कुआं, वो पैसा दे करके पानी देता था, और कुछ सहाबा का उसको नहीं दिया। बारगाह रिसालत में फरियाद हुई कि वो पानी नहीं दे रहा है। तो उस्मान गनी गए, पूरे कुएं को खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ फरमाया। ये जंग तबुक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबरे मस्जिद नबवी से ऐलान फरमाया कि मुजाहिदों के लिए साजो सामान की जरूरत है। कोई अल्लाह का नेक बंदा जो राह खुदा में कुछ दे? उस्मान गनी खड़े हुए, हुजूर 1000 ऊंट साजो सामान समेत मैं इस्लाम के लिए वक्फ करता हूं। अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाया। फिर ऐलान किया, है कोई बंदा जो राह खुदा में कुछ दे? फिर उस्मान गनी खड़े हुए, हुजूर 2000 ऊंट साजो सामान के साथ। फिर अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार ऐलान फरमाया, तो तीसरी बार भी उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 3000 ऊंट साजो सामान समेत मैं मुजाहिदों के लिए दे रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल इतने खुश हो गए कि ये कहते हुए मिंबर से उतर गए कि अब अगर उस्मान गनी कोई निफली काम न भी करे तब भी वो जन्नती है। ये सरकार उस्मान गनी है, बड़ा आशिक रसूल, दीन के नाम पर कुर्बान करने वाला अपने माल और दौलत। फारूक आजम की शहादत के बाद
सब ने मिलजुल करके हजरत उस्मान गनी को खलीफा मुकर्रर फरमाया। इनकी खिलाफत सबसे ज्यादा, सिद्दीक अकबर की खिलाफत 2.5 साल के तकरीबन, फारूक आजम की खिलाफत 5 या 6 साल के लगभग, और उस्मान गनी की खिलाफत 12 साल तक। और इनके शासन में जितना दीन आगे फैला, जितना मजहब आगे, यहां तक के फारूक आजम के दौर में सीरिया तक इस्लाम, लेकिन इनके दौर में अफ्रीका के जंगलों तक इस्लाम फैला। मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि हम तीनों खड़े हैं कुएं की धार पर, अबू बकर ने डोल डाला, थोड़ा पानी आया, उमर ने फिर डोल डाला, थोड़ा सा ज्यादा पानी आया, लेकिन उस्मान गनी ने जब डोल डाला तो पूरा भरा हुआ पानी। लोगों ने पूछा हुजूर की ताबीर क्या है? कहा उस्मान के दौर में इस्लाम बहुत तेजी से फैलेगा, ज्यादा दीन का काम होगा। ये सरकार सैयदना उस्मान गनी, ये वो साथे गिरामी है जिनकी अदब और शर्म और हया फरिश्ते करते थे। मेरे आका मस्जिद नबी में लेटे हुए, सिद्दीक अकबर आए, सलाम पेश किया, हुजूर ने जवाब दिया, सिद्दीक बैठ गए। उमर आए, सलाम किया, सरकार ने जवाब दिया लेटे लेटे, लेकिन जैसे ही उस्मान गनी दाखिल हुए, सलाम किया, मेरे आका बैठ गए और अदब के साथ जवाब देते वालेकुम अस्सलाम। बीबी आयशा ने पूछा कि मेरे बाबा आए, आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए, आप लेटे रहे, क्या बात है उस्मान में कि इनके लिए बैठ गए? तो आका फरमाते हैं ये वो उस्मान है जब चलते हैं तो फरिश्ते इनका अदब करते हैं, तो हम अदब न करें? तो इस शान के मालिक है सरकार उस्मान गनी। मगर दोस्तों, इनको एक और खुसूसियत भी हासिल है। जंगे बद्र में ये नहीं गए थे। पहली इस्लाम की जंगे बद्र, उसमें ये नहीं गए थे क्योंकि हुजूर की बेटी की तबीयत अलील थी, जो इनकी अहलिया थी। हुजूर ने फरमाया तुम मदीने में ही रहो, हम जाते। तो ये थोड़े मायूस हुए कि जंगे बदर के सहाबा को जो फजीलत मिलने वाली है उससे मैं महरूम रह जाऊंगा। तो आका ने फरमाया उस्मान तुम मदीना में भी रहोगे तो तुम्हारा नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। बद्र के मैदान की फजीलत है तुम्हें भी हासिल होगी। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल तक खिलाफत, लेकिन 6 साल तो सुकून से गुजरे और बाकी के 6 साल फितनों से भरे हुए। फितने वहीं से शुरू, और इसी फितने की बुनियाद पर उस्मान गनी को शहीद किया गया। एक नकली खत इनके नाम से मरवान ने लिखा और मिस्रियों को गुस्सा आया। 200 मिस्री ने उस्मान गनी का घर घेर लिया। असल में मिस्री इसलिए आए थे फरियाद करने कि आपने मिस्र का जो गवर्नर बनाया है वो लोगों पे जुल्म करता है, उसे हटाओ और किसी को बिठाओ। उस्मान गनी ने फरमाया कि तुम ही बता दो मैं किसको गवर्नर बनाऊं। तीनों ने नाम लिया मोहम्मद बिन अबी बकर, सिद्दीक अकबर के बेटे का। आपने कहा ठीक है। आपने एक खत लिखा उस गवर्नर को और उसको माजूल किया, और एक परवाना लिखा अबू बकर सिद्दीक के बेटे के लिए कि इनको हम खलीफा और गवर्नर मुकर्रर करते। अब ये खत लेकर के ये 200 मिस्री जा रहे थे मिस्र की तरफ। अचानक पीछे से एक सांडनी सवार निकला और इनकी ओवरटेक करके आगे बढ़ गया। इन लोगों को शक हुआ कि ये तब भागता हुआ क्यों जा रहा है मिस्र की तरफ। पकड़ा, उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक खत दिखा जिसमें लिखा था कि मैं उस्मान गनी लिख रहा हूं
कि ये लोग मेरे पास आए थे तुम्हारी फरियाद करने, मैंने इनको लिख तो दिया है, मगर ये जब मिस्र पहुंचे तुम सब इन सबको कत्ल कर देना, इनको कत्ल कर देना। सिक्का भी उस्मान गनी का, मोहर भी उस्मान गनी की। अब ये लोग गुस्से में आ गए कि हजरत ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। फिर मदीना लौट आए और हुजूर का पूरा घर घेर लिया। मौला अली को पता चला, सहाबा को पता चला, सब आए उस्मान गनी की खिदमत में। कहा क्या बात है, मिस्रों ने क्या इन्होंने हमारे से दगाबाजी की। एक तरफ हमें परवाना लिख के भेज रहे हैं, दूसरी तरफ कत्ल करने का मंसूबा बना रहे। कहा यह नहीं हो सकता, मेरा दिल नहीं मानता कि उस्मान गनी ऐसा कर सकते, मैं इसको चेक करूंगा। कहा आप हकम है, फैसला करें। मौला अली ने उस्मान गनी से पूछा कि हुजूर ये बताइए कि ये सांडनी किसकी है। कहा मेरी है। ये कासिद किसका है। कहा ये भी मेरा है। ये मोहर किसकी है। कहा मेरी है। और ये लिखा किसने है। कि हम मैंने नहीं लिखा। 3 प्रूफ उस्मान गनी के खिलाफ जा रहे हैं और कह रहे कि मेरी तहरीर नहीं है, मैंने नहीं लिखवाया। ये असल में बाद में पता चला कि इनका जो मुंशी था लिखने वाला वो मरवान था और उसने ये चाल चली थी। उस हजरत मौला अली भी खामोश हो गए। एक तरफ 3 दलीलें इनके खिलाफ और दिल ये कहता है कि ये नहीं कर सकते। तो आपने कहा खामोश हो जाओ, अब हम चुप रहेंगे, हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से कोई निशानी जाहिर हो जाए। मगर मिस्री बड़े गुस्से में थे। मौला अली ने देखा कि ये लोग कहीं हमला न कर दे, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को उस्मान गनी के घर के दरवाजे पर चौकीदार बनाकर खड़ा कर दिया। कहा खबरदार किसी को अंदर जाने मत देना। 40 दिन तक मुहासिरा किया। जिस उस्मान ने कुआं खरीद कर मुसलमानों को वक्फ किया था, 40 दिन तक पानी का एक कतरा भी घर में नहीं गया। लोग हैरान परेशान, अब क्या करें। आखिर में 3 लोग बाजू के घर के अंदर घुसे और उसकी छत फाड़ करके इस घर की छत से नीचे उतर गए। आका उस्मान गनी कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। पहला सिपारा था, फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम की आयत पढ़ रहे थे कि ये तीनों ने जाकर के उस्मान गनी के ऊपर तलवार से हमला किया। मगर मोहम्मद बिन अबी बकर को जब देखा तो उस्मान गनी ने कहा कि अगर अबू बकर ये देखते तो क्या कहते तुम्हें। तो शर्मिंदा होकर के वो तो चले गए, मगर 2 जो अंदर गए थे इन्होंने हमला कर दिया और आपके सर पर तलवार का वार किया। कनपट्टी तक तलवार उतरती चली गई और आपने कुरान खुला हुआ था और ये कुरान इन्होंने तो जमा किया था, ये जामिउल कुरान थे। जब तक उस्मान गनी की खिलाफत नहीं आई थी, अलग अलग लोगों के पास कुरान था। किसी के पास 1 सूरत, किसी के पास 2 सूरतें, किसी के पास इतनी आयतें लोगों के पास अलग अलग थी। उस्मान गनी ने तमाम कुरान को जमा किया, एक जगह इकट्ठा किया, इसीलिए उस्मान गनी का लक़ब है जामिउल कुरान। कुरान को जमा करने वाले। आका ने फरमाया था उस्मान तेरे खून का कतरा इसी आयत में गिरेगा, और जब वो तलवार लगी है जो खून का कतरा टपका है उसी आयत पे जिसके लिए हुजूर ने इशारा फरमाया फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। वो दोनों भागे, उसी छत से वापस निकल गए। आपकी बीबी नायला आपके करीब बैठी थी। इन्होंने उस छत से सर निकाल कर लोगों से कहा क्या कर रहे हो तुम, शोरगुल मचा रहे हो, अंदर इनको कत्ल कर दिया। फौरन दौड़ते हुए इमाम हसन हुसैन अंदर गए, देखा कि कुरान की आयतों पर खून उस्मान लगा हुआ है और वहीं पर शहीद किए हुए पड़े। मौला अली को पता चला, दौड़ते हुए आए। आपने गुस्से में आकर के इमाम हसन को तमाचा मारा, इमाम हुसैन को तमाचा मारा कि तुम्हारे होते हुए ये लोग अंदर कैसे गए।
फिर लोगों ने बताया कि इनका कसूर नहीं है, वो बाजू वाले घर की छत फाड़ करके इस घर की छत को तोड़कर अंदर घुसे थे। मगर दोस्तों, बस यूं समझो कि यहीं से फितनाखोरी का आगाज हुआ, यहीं से इस्लाम में नाइत्तेफाकी मुसलमानों में फैल गई, मुंतशिर हो गया माशरा। और ऐसे दौरे पुरफितन में लोगों ने इकट्ठा हो करके फातह खैबर मौला अली शेर खुदा को खलीफा मुकर्रर फरमाया। और उधर इराक में हजरत अमीर मुआविया ने अपनी सल्तनत का ऐलान फरमाया। अमीर मुआविया भी सहाबी रसूल हैं, इनकी शान में भी कोई अहले सुन्नत वल जमात कभी तौहीन नहीं कर सकता, क्योंकि जो सहाबी होता है वो कभी गुमराह नहीं होता। इधर मौला अली जिनके लिए सबसे ज्यादा हुजूर पाक ने इनकी फजीलत में हदीसें बयान फरमाई है, सबसे ज्यादा फजीलत वाली हदीस अगर किसी की है तो वह मौला अली शेर खुदा की। क्या कहते हैं सरकार? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। एक और हदीस में सरकार फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। यहां सवाल यह पैदा हुआ कि हुजूर कहते हैं मैं हिकमत का घर हूं, तो घर तो हो गए हुजूर, और फिर कहा इस घर का दरवाजा अली है, तो अली हो गए दरवाजा, तो फिर और तीन चीजें कौन? भाई घर में दीवारें भी होती है तो दीवार कौन? घर में छत भी होती है तो छत कौन? घर में तो बुनियाद भी पहले होती है तो बुनियाद कौन? पहले बुनियाद रखते हैं, फिर दीवारें उठाते हैं, फिर छत लगाते हैं, आखिर में दरवाजा आता। तो जब घर तो सरकार है और दरवाजा अली है, तो फिर इस घर की दीवार कौन? इस घर की छत कौन? इस घर की बुनियाद कौन? तो गोया हदीस का खुलासा यह है कि आका यूं फरमाना चाहते थे अना दारुल हिकमते व अबा बकर इब्नाओहा व उमर इजदारोहा व उस्मान सक़फ़ोहा व अलीयुन बाबोहा, मैं हिकमत का घर हूं, अबू बकर इसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाजा है। और दरवाजे से पहले मुलाकात होती है, छत से बाद में, दीवारों से बाद में। आदमी पहले दरवाजे पे आता है तो दरवाजा उसी को घुसने देगा जिसको छत से भी मोहब्बत हो, जिसको बुनियाद से भी मोहब्बत हो, जिसको दीवार से भी मोहब्बत हो, और जो तीन से अदावत रख के एक को लेके चले तो दरवाजा ही उसको भगा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। जब आका ने यह फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं, तो एक दिन जिब्राइल आ गए इंसान का रूप लेकर और अली के सामने बैठ गए और अली से पूछते हैं आपके लिए तो हुजूर ने बहुत बड़ी बात बोली, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, तो जरा अपने इल्म से मुझे बताएं कि इस वक्त जिब्राइल कहां है। खुद जिब्राइल पूछ रहे हैं कि बताओ जिब्राइल का। अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कहा मैंने ऊपर देखा तो अर्श तक नजर नहीं आए, नीचे देखा तहतुस्सरा तक भी पता नहीं, न मशरिक में है, न मगरिब में है, न शिमाल में है, जुनूब में है, न इंसानों में, जिनों में। हाँ तुम्हें देख रहा हूं, तुम खुद ही जिब्राइल हो। अरे जब दरवाजे का इल्म ऐसा है तो शहर के इल्म का आलम क्या होगा। बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं और कई उलमाए किराम इस बात को बयान करते हैं
कि कुरान करीम में जितने भी रुमूज व इसरार है, जितने भी इल्म के सागर हैं, वो सब के सब खुदा ने जमा कर दिए सूरे फातिहा में। यानी फातिहा पढ़ लो तो सारे सागरों का नूर तुम्हें हासिल हो जाए। अच्छा, सूरे फातिहा में जितना भी है, कहते हैं कि वो सब का सब रब ने रख दिया सूरे फातिहा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। बिस्मिल्लाह में जितना है वो सब का सब खुदा ने रख दिया बिस्मिल्लाह की बा में, और बा में जितना है वो सब रब ने रख दिया बा के नुक्ते में। और मौला अली कहते हैं वो बे का नुक्ता खुदा ने मुझे बनाया है। नुक्ते को मामूली मत समझो, दिखने में तो छोटा होता है मगर बहुत बड़े दरिया समा के बैठता है। हमारा स्टूडेंट जब नक्शा हाथ में लेता है, कब हिंदुस्तान का नक्शा है, अब नक्शे में अंदर नुक्ते होते हैं, ये बिहार है, ये बंगाल है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये बंबई है, ये कलकत्ता है। गुजरात का नक्शा लिया तो उसमें नुक्ते होते हैं, ये अहमदाबाद है, ये बड़ौदा है, ये जूनागढ़ है, ये पालनपुर है, ये फला है, ये वो नुक्ता ही होता है। एक नुक्ते में पूरा अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में जितनी भी बिल्डिंग है, जितने भी रोड है, जितने भी किले हैं, जितनी भी मस्जिद है, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी सचिवालय, वो सब के सब एक नुक्ते में। तो इंसान का बनाया हुआ नुक्ता जब इन सबको समेट सकता है तो रब का बनाया हुआ नुक्ता रब का बनाया हुआ नुक्ता पूरी कायनात को समेट सकता है। अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा। एक और मैं खुसूसियत बता दूं मौला अली की, घोड़े की एक रिकाब में पांव डालकर कुरान पढ़ना शुरू फरमाते, उछलकर घोड़े पर बैठकर दूसरी रिकाब में पांव डालते, पूरा कुरान खत्म फरमा देते। इतनी तेजी से कुरान। और अल्लाह ताला मौला अली के सदक़े में कई वलियों को यह करामत अता फरमाई, चंद मिनट में पूरा कुरान पढ़ लेना। ये वली ही कर सकता है जिसको खुदा ने यह ताकत दी है। मैंने सुना है हजरत शाह आलम की जिंदगी का एक वाकया, पढ़ा है, सुना नहीं, पढ़ा है सीरत शाह आलम में, कि हजरत कुतुब आलम के यहाँ एक मुरीद आया का हुजूर सूरे अनाम पढ़ना है मेरे घर। हजरत ने दावत कबूल कर ली। शाह आलम 7-8 साल के थे, साथ में निकल गए। जब पढ़ने के लिए बैठे, तख्तियां हाथ में दी तो शाह आलम ने एक बार देखा, बंद किया और साहिब खाना से कहा कि मैंने पढ़ लिया है, नियाज लाओ, फातिहा दे दो, खाना शुरू करो। तो घर मालिक कह रहा है कि अभी तो लोगों ने शुरू किया और ये कहते हैं पूरा कर दिया। शाह आलम समझ गए इन्हें शक है, का करीब आओ, बुलाया, का तुम्हें शक है मैंने नहीं पढ़ा, आंखें बंद करो। जब उन्होंने आंखें बंद की, कहा देखो मैंने जो पढ़ा है वो कलाम अर्श पर फरिश्ते लेके जा रहे हैं। कहा हुजूर देख रहा हूं, अब देखो जो फरिश्ते इसका जो तोहफा हदिया सवाब है वो लेके उतर भी रहे हैं। कहा ये भी देख रहा हूं, अब यकीन हो गया, अब ला फातिहा दे दो, नियाज शुरू करो। ये शाह आलम। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रमजान शरीफ में 90 बार कुरान खत्म फरमाते थे, एक दिन में, एक रात में, एक तरावी में। ये शान है अल्लाह। ये इस करामत को कहते हैं करामत हैदरी। अली के नाम से ही ये करामत हैदरी। जल्दी में कुरान पढ़ना। मगर मेरी इस बात को सुनकर कहीं कुरान खानी वाले खुश ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सबसे ये करामतों का ज़ूर होने लग जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मौला अली में एक और खुसूसियत, 2 आदमी सफर के लिए निकले, एक के पास 5 रोटियां थी, दूसरे के पास 3 रोटियां।
खाने बैठे तो एक तीसरा भी आ गया, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा तुम भी बैठ जाओ, रोटी खाओ। तीनों ने रोटियां खाई, 8 रोटियां 3 लोगों ने खाई। अब उसने देखा कि मैंने तो कुछ दिया नहीं, तो उसने 8 दिरहम निकाले, कहा लो तुम दोनों बांट लो। वो चला गया। तो 5 रोटियां वाला कहता है कि मेरी 5 रोटियां थी, मैं 5 लूंगा, तेरी 3 थी, तू 3 ले ले 8 दिरहम में। तो 3 वाला कहता है नहीं, हिसाब बराबर करो, खाना तो सबने साथ में खाया है, तो 4 तुम रखो, 4 मुझे दे दो। अब दोनों में टकराव हुआ तो दोनों आए मौला अली के पास कि हुजूर फैसला करो। तो मौला अली 3 वाले को कहते हैं कि तुझे ये 3 दे रहा है, ये अच्छा है, ले ले, तेरा फायदा है। कहा नहीं, इंसाफ होना चाहिए, 4 दिरहम इसके हैं, 4 दिरहम मेरे, वो 8 दे के गया। अच्छा इंसाफ करूं तो ठीक है, सुन, तेरी कितनी रोटियां थी? कहा 3। इसकी कितनी? कहा 5। खाने वाले कितने? कहा 3। अब किसने कितने टुकड़े किया, कितना खाया, ये तो पता नहीं। तो एक काम करो, 8 रोटियों को 3 से हिसाब कर लो, 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो, तो कितने टुकड़े हुए? 24 टुकड़े हुए ना। यानी तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए, तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए, 24 टुकड़े हुए, तो तीनों ने 8-8 खाए। अब इसकी कितनी रोटियां थी? कहा 5, तो इसने इसके 8 खा लिए, वो 7 कहां गए? बाकी 7 उसने खाए। और तेरी 3 रोटियां थी, तो तेरे तो 9 टुकड़े हुए, तो 8 तो तू खा ही चुका है। तेरा तो 1 ही टुकड़ा खाया, तो तू 1 ले, इसको 7 दे। क्या हिसाब? एक औरत आई, सरकार मेरा बच्चा छत पे चला गया, वापिस नहीं आ रहा है, मैं लेने जा रही हूं, तो रोड की तरफ भाग रहा है, कहीं नीचे न गिर जाए। तो मौला अली ने क्या कहा कि उसकी उम्र का पड़ोस का बच्चा गोद में ले ले और उसके सामने जाके खड़ी हो जा। जब पड़ोसी बच्चे को गोद में देखा तो भागता हुआ आया कि ये मेरी मां के पास कहां गया। अदलो इंसाफ भी ऐसा था, हिकमत भी ऐसी थी मौला अली। शवाहिदुन नबुवत में एक और वाक़या बेत आपकी हिकमत का बयान किया गया। रात को शादी हुई, दूल्हा दुल्हन में फौरन झगड़ा शुरू हो गया, सुबह तक दोनों लड़ते रहे। और मौला अली मस्जिद में, कूफा की मस्जिद में नमाज फज्र पढ़ाई, और फज्र के बाद आपने सिपाहियों को कहा कि वो फला घर है, उसमें रात में शादी हुई है, झगड़ा हो रहा है दूल्हा दुल्हन, और मैं दोनों को बुला के ले आऊं। पकड़ के लाए। कहा क्या हुआ? तो लड़की ने कहा कि मेरा इसके साथ रात में ही निकाह हुआ, मगर हम रात भर लड़ते रहे, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई, हम करीब भी नहीं हुए। कहा इसकी माँ को बुला। लड़की की माँ को बुलाया। कहा अब मैं जो बात कह रहा हूं तुम तस्दीक करो, ये सही है कि गलत? बोल, ये तेरी बेटी है? हाँ। कहा ये जब जवान हुई तुम फला शहर में रहते थे माँ बेटी? कहा बिल्कुल सही। इसने एक चरवाहे के साथ मुंह काला किया था? कहा हुजूर बिल्कुल सही है। फिर उससे उसको लड़का पैदा हुआ था जब ये कुंवारी थी? कहा बिल्कुल सही। फिर तुमने बदनामी के डर के मारे उस नए पैदा हुए बच्चे को सुबह के वक्त किले के फसील के पास जाके डाल दिया था कचरे में? कहा हुजूर ये मैं अकेली ही जानती हूँ, मेरी बेटी कोई नहीं जानता। कहा मैं जो कह रहा हूं हक है कि नहीं? कहा बिल्कुल हो। अब तुम लोग जब वहां से निकले, बच्चा पड़ा हुआ था, एक कुत्ता उस बच्चे को काटने के लिए आया, तुमको रहम आया बच्चे पर, तुमने एक पत्थर मारा, वो पत्थर बच्चे की पेशानी पे लगा, सही है कि नहीं? कहा बिल्कुल सही है। फिर तुम दोनों पट्टी बांधकर भाग गए। हुजूर एक एक बात आपकी सच्ची है, अब यहां तक तुम जानते हो, आगे मैं बताता हूं। थोड़ी देर के बाद वहां से काफिला गुजरा, उन्होंने
जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी, उनको रहम आया कि छोटा बच्चा है, जान है इसमें, उठा लिया, अपने साथ कर लिया। उसी काफले में बच्चा खड़ा हुआ, बड़ा हुआ। काफला व्यापारी काफला था, हर शहर में इधर उधर व्यापार के लिए जाता था। बच्चा भी उसमें बड़ा हो गया, जवान हो गया। और इस शहर में कुछ दिन पहले यह काफला आया, यह बच्चा भी साथ में, और तूने इस बच्चे को देखा और अपनी बेटी का निकाह इसी से कर दिया। तुझे यह मालूम नहीं जिसे छोड़ा था वो ही है। क्या हुजूर हम कैसे यकीन करें? का इसकी पेशानी देख, आज भी घाव का निशान मौजूद है। देख लिया आपने, ये दरवाजे का इल्म है, तो शहर का इल्म कैसा होगा? हम लोग ये सोचते हम गुनाह करते हैं, बदकारियां, अस्तगफिरुल्लाह, बदफैलियां करते हैं, अल्लाह के रसूल को पता नहीं चलता। अरे जब दरवाजा इतना बता सकता है तो शहर कितना बताएगा। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने कहा, हुजूर आप, हम चाहते हैं कि आपका निकाह फातिमा ज़हरा से हो। अल्लाह के रसूल को जाकर कहो। अली शर्माते, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। सिद्दीक ने कहा, उमर ने कहा, उस्मान ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं। मगर सब ने मिल जुल करके आगे कर दिया। मेरा आका मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, साहबा की महफिल सजी हुई है, और मौला अली आए, किनारे बैठ गए दूर। मेरे आका की नज़र पड़ी, कहा अली आगे आओ। आए, करीब बैठो, बैठा है। और करीब जाकर के आका ने पूछा, कुछ कहने के लिए आए हो? कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि मेरा निकाह फातिमा से हो, मैं उसका हाथ मांगने आऊं। बस इतना सुनना था कि मेरे आका फरते मसरत में खड़े हो गए और कहने लगे कि इसी बात के तो इंतजार में था कि क्योंकि तुम्हारा और फातिमा का निकाह खुदा ने अर्श पर मुकर्रर फरमा दिया। निकाह हुआ। जब हुजूर गए फातिमा के पास कि इतने मेहर में तुम्हारा निकाह अली के साथ कर रहा हूं, क्या तुम कबूल करती हो? फातिमा ज़हरा ने कहा कि मेरा महर मेरा खुदा मुकर्रर फरमाएगा। फौरन जिब्रील अमीन आए और हुजूर के हाथ में वो परवाना दिया, और हुजूर ने फातिमा ज़हरा के हाथ में दिया। वो पढ़ा और फातिमा ने निकाह की मंजूरी दे दी। कभी भी पता नहीं चला कि उस परवाने में क्या था, लेकिन आखिरी वक्त जब आया खातून जन्नत का, तो मौला अली ने रोते हुए कहा कि आज तो बता दो कि वो परवाने में है क्या, तुमने छुपाया हमसे। तो खातून जन्नत का, मैं तुम्हें नाराज करना नहीं चाहती, हालांकि ये मेरा और मेरे रब के बीच का सौदा है, मैं नहीं चाहती कि कोई और जाने, मगर तुम्हें मैंने कभी जिंदगी में नाराज नहीं किया, मायूस नहीं किया। मैं हर बात पर तुम्हारे बात में राजी थी, आज जाते जाते क्यों नाराज करूं? संदूक खोला, परवाना निकाला, अली के हाथ में दिया, तो रब की तरफ से यह तहरीर था कि आज हमने अली और फातिमा के निकाह के सदक़े में उम्मते मुस्लिमा की मग़फ़िरत कर दी है। जब जब भी वक्त आया, फातिमा ने अपने नबी की उम्मत को याद किया। 3 दिन तक सरकार मक्के में मौजूद न थे, गार में जाकर के सजदा रेज हो गए। सहाबा किराम गमगीन अफसोस कर रहे हैं कि हुजूर नहीं देख रहे, हुजूर नहीं दिख रहे, जिसे देख करके जिनका सोना जागना उठना बैठना होता था। वीरान हो गया शहर मदीना, लोग ढूंढ रहे सरकार किधर है। गांव के बाहर निकल गए, चरवाहे से पूछा कि तुमने हमारे आका मोहम्मद अरबी को देखा है, हमारे रसूल को? कहा मैं नहीं जानता वो कौन है, मगर इतना जानता हूं कि इस गार में एक नूरानी शक्ल वाले, एक नूरानी सूरत वाले, खुशबू से मुअत्तर एक बुजुर्ग सजदे में हैं और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे हैं। और वो इतना रो रहे हैं कि मेरी बकरियां भी रोने लग गई है, इन्होंने चरना बंद कर दिया है। साहबा समझ गए वो उम्मत का रखवाला, उम्मत के दुख दर्द को बांटने वाला, बेसहारों का सहारा हमारा आका ही हो सकता है, हमारे मौला ही हो सकते हैं। पहुंच गए गार में,
हैं, आका सजदे में है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, हे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। आका उम्मत की मगफिरत की दुआएं मांगने में इतने मशगूल हैं कि सहाबा की आवाज पर भी जवाब नहीं दिया। सहाबा बुलाते रहे सरकार, अंजुमन सूनी पड़ी हुई है। आज हम वीरान हो गए हैं, तुम्हें देखे बगैर हमें चैन नहीं आता। सरकार घर तशरीफ ले चले, शहर में तशरीफ ले आए, मगर आका ने नहीं सुना। अब सहाबा ने सोचा ये उठ नहीं रहे हैं तो एक ही बंदी है जो इनको उठा सकती है। बुलाओ खातून जन्नत को, बुलाओ शहजादी रसूल को, बुलाओ खातून जन्नत को। सहाबा गए, का आपके बाबा जान का पता चल गया। उस गार के अंदर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे हैं। माँ फातिमा वो खुद भी गमगीन थी, अब सर तक चादर ओढ़े हुए सीधे गार में आई, देखा बाबा जान सजदे में है, उम्मत के गम में रो रहे हैं, उम्मत के की बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं, तड़प तड़प कर दुआएं मांग रहे। ये देख करके फातिमा ज़हरा का कलेजा फट गया कि आका सजदे में इतने 3 दिन तक न खाया न पिया न चैन न आराम न सुकून न इत्मीनान, और इनके सुकून हमारे सुकून को बर्बाद कर दिया। आपने कहा बाबा जान चलिए, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, अल्लाह आपकी उम्मत की बख्शिश करेगा, अल्लाह आपकी उम्मत की मगफिरत करेगा। आका उम्मत के याद में इतने मसरूफ थे कि खातून जन्नत की आवाज पर भी जवाब नहीं दिया, उनकी आवाज पर भी जवाब नहीं दिया। जब देखा कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है तो फातिमा ने अपने चादर के सिरे को पकड़ा और रब की बारगाह में कहा, या अल्लाह अगर तूने आज नबी की दुआ कबूल नहीं की तो फातिमा अपने सर से चादर को उतार लेगी, चादर को उतार लेगी। फौरन जिब्राइल आ गए और नबी को बशारत दे दी कि खुदा ने फातिमा के दुपट्टे के सदके में उम्मत की मगफिरत फरमा दी। ये वो मां, दिन भर चक्की चलाना, रात भर इबादत इलाही में लगे रहना, और सुबह तक सजदा करना, और सुबह में ये दुआ करना कि ए अल्लाह कम अज कम एक रात तो इतनी लंबी कर दे कि जी भर करके तेरी बंदी फातिमा तेरे सजदे कर सके। एक दिन माले गनीमत आया, खातून जन्नत ने कहा या रसूलल्लाह एक गुलाम नौकर मुझे भी दे देना, मेरे बाहर का काम वो कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं चाहूँ तो बहुत कुछ दे सकता हूँ, नौकर भी दे सकता हूँ, गुलाम भी दे सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि उससे भी बेहतरीन चीज़ तुमको दूँ। तो हुजूर आप जो चाहें वो दे। क्या दिया सरकार ने? कहा बेटा एक काम करो, तुम थक जाती हो, वक्त कम पड़ता है, तुम्हारे काम में भी बरकत होगी, तुम्हारे हर काम आसान भी हो जाएंगे। बस ये करो कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। काम में आसानी भी हो जाएगी और ये जन्नत के फूलों के नाम है, वहाँ जाओगे तो यही फूल नसीब हो जाएंगे। तो ये तोहफा में खातून जन्नत का है जो पूरी उम्मत को अता फरमाया। एक दिन सरकार उस्मान गनी ने एक दावत फरमाई, और जब हुजूर और सहाबा खाने के लिए चले तो उस्मान गनी हुजूर के कदम गिन रहे। वहां पहुंचे, खाया, जब निकले तो फिर कदम गिने, मस्जिद से घर तक, घर से मस्जिद तक जितने कदम निकले। मौला अली ने पूछा ये कदम क्यों गिन रहे हो? कहा मैंने मन्नत रखी थी कि सरकार मेरे घर आए और जाएं तो हर कदम के बदले 1,000 गुलाम आज़ाद करूंगा। खुश हुए साहबा, लेकिन अली थोड़े मायूस हुए। जब घर गए तो चेहरा उतरा हुआ देखा तो माँ फातिमा पूछती है कि ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है, मायूसी किस बात की? आज हमारे भाई उस्मान ने दावत की और इतनी शानदार कि हर कदम के बदले के गुलाम आज़ाद किया। मैं ये सोचता हूँ कि काश के मेरे पास भी इतनी दौलत होती, मेरे पास भी इतना सरमाया होता, तो मैं भी अपने नबी की मोहब्बत की दावत करता और हर दावत के बदले एक एक गुलाम आज़ाद करता।
मगर मैं नहीं कर सकता। फातिमा ने कहा फिर इसमें क्या परेशान होती है, वो दावत हो जाएगी। कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कई दिनों तक फाका कशी होती है, हम किस तरह दावत कर सकते हैं। तो कहा वो इंतजाम मेरा खुदा कर देगा, तुम जाकर के दावत दे दो। मौला अली ने आकर के हुजूर को दावत पेश की, हुजूर ने कबूल कर लिया। वो इधर दावत देने गई, इधर माँ फातिमा ने सजदे में सर रखा। या अल्लाह, आज फातिमा के घर की इज्जत व आबरू का सवाल है, तो इस घर की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हमने तेरे प्यारे रसूल की दावत की है, तो इस दावत का इंतजाम फरमा दे। रो रो कर दुआएं मांगी। कुछ देर के बाद दो अजनबी आए, खाना और दस्तरखान लेकर के लो ये मालिक ने भेजा है। अली पूछते हैं कौन मालिक? फातिमा कहती है मैं जानती हूँ वो मालिक कौन है, ले लो। दस्तरखान रख दिए गए, अल्लाह के रसूल आए, सहाबा आए, खाने बैठे। और हुजूर जब खा रहे थे तो अंदाज ये था कि खा भी रहे थे, मुस्कुराते भी जा रहे थे। खा भी रहे थे, मुस्कुराते भी जा रहे थे। साहबा ने पूछा हुजूर ये मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा तुम्हें मालूम है कहाँ बैठकर कहाँ का खाना खा रहे हो? कहाँ बैठकर कहाँ का खाना? अरे ये मेरी बेटी की दुआ का सदका है, घर फातिमा का है, खाना जन्नत का है। और जब सरकार निकले तो फिर फातिमा ने सजदे में सर रखा। मौला तेरे शुक्रगुजार हूं कि तूने इंतजाम फरमाया। अब मेरी ये नीयत भी पूरी फरमा दे कि तेरा नबी अपने हुजरे से मेरे घर आया और मेरे हुजरे से अपने घर गया, तो जितने कदम गिरे हैं हर कदम के बदले 1,000 जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा दे। फौरन जिब्रील आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह आप फातिमा के घर दावत खाने गए, आए खुदा ने हर कदम के बदले जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल फरमाया। क्या क्या ख्याल किया माँ फातिमा ज़हरा ने। मेरे आका का जब विसाल हुआ तो रोने लगी। आका ने बुलाया, कुछ कहा तो हंसने लगी। माँ आयशा ने पूछा कि तुम अभी रो रही थी, फिर हुजूर ने बुला के क्या कहा कि हंसने लग गई? कहा जब मैं नबी ने बुलाया, पूछा क्यों रो रही हो बेटा? आपकी जुदाई में मैं कैसे दिन गुजारूंगी। तो मेरे आका ने मेरे कान में कहा अब मैं जा रहा हूं, मगर दुनिया में सबसे पहले तू ही मुझसे मिलने वाली है, तेरी ही मुलाकात पहले होगी। तो मैं खुश हो गई कि ज़्यादा दिन तक जुदाई बर्दाश्त करना न पड़ेगी। तो हुजूर के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद ही फातिमा ज़हरा का विसाल हो गया। ये है खातून जन्नत, जिनका हर सजदा उम्मत की मग़फ़िरत के लिए, जिनका हर रुकू उम्मत की मग़फ़िरत के लिए। इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्बानी नहीं दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी आल की कुर्बानी दी, अपनी औलाद की कुर्बानी दी। प्यारे हसन हुसैन को शहीद करवाया, चाहती दुआ करती तख्ता पलट जाता, मगर जरूरत थी कि सरकार इमाम अली मकाम शहादत पेश करें, खानदान अहले बैत अपनी शहादतें पेश करें, क्योंकि इनकी शहादत में इस्लाम का उरूज है, इनकी शहादत में इस्लाम का बोलबाला है, इनकी शहादत में इस्लाम का परचम है, इनकी शहादत में इस्लाम की रोशनी है। ये शहीद होते चले गए, इस्लाम आगे बढ़ता चला गया, दीन आगे बढ़ता चला गया। कुरान की अज़मत को बरकरार रखने के लिए खानदान हाशमी के नौनिहालों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। इंशाअल्लाह आगे के दिनों में फिर हम आपको ले चलेंगे सरकार हसनैन करीमैन की खिदमत में। ये सिर्फ नॉवेल नहीं है, ये ऐसी हिस्टोरी नहीं है जिससे दिल मचल जाए, कुछ पल के लिए हम खुश हो जाएं फिर रख दें। यह हमारा मिशन है, यह हमारा मजहब है, यह हमारा मसलक है। वाक़यात करबला हर साल इसीलिए दोहराए जाते हैं कि जब मोमिन बंदा इन वाक़यात को सुनता है तो उसके ईमान में नई ताजगी पैदा होती है, नया जोश पैदा होता है, कमजोर ईमान वालों के दिल को मजबूत करता है। यह हुसैन की शहादत का सदका है कि कमजोरों को भी पक्का मुसलमान बना देता है, क्योंकि हुसैन का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं।
लोगों ने खुदा के भी जवाब बना डाले, झूठे खुदा पैदा कर दिए, नबियों के भी झूठे नबी पैदा कर दिए, वलियों को भी झूठे वली कई पैदा कर दिए, मगर हुसैन का तो कोई जवाब ही नहीं ला सका, क्योंकि इनके जवाब लाने के लिए कुर्बानियां देना पड़ेगी, गर्दनें कटाना पड़ेगी। एक तरफ यजीद है, एक तरफ हुसैन है। यजीद की ऑफर क्या थी? यजीद ये कहता था, ए हुसैन मेरी बात मान जाओ, दमिश्क का खजाना दे दूंगा, मेरी बात मान जाओ, कूफे की गवर्नरी दे दूंगा, मेरी बात मान जाओ, दौलत के अंबार तुम्हारे कदमों में लगा दूंगा, मेरी बात मान जाओ, अपना वजीर बना दूंगा, और अगर नहीं मानोगे तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, गुलशन ज़हरा के एक एक फूल को मसल दूंगा। मानोगे तो ये मिलेगा, नहीं मानोगे तो ये करूंगा। मगर मेरा हुसैन आखिरी दम तक यही बोलता रहा, नादान तू तेरी छोड़, मेरी मान जा, नाना की शफाअत करवा दूंगा, हौज़े कौसर का जाम पिला दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। वो दुनिया की लालच देता था, ये आखिरत की लालच देते थे, वो दौलत की लालच देता था, ये नजात की लालच देते थे। तो हकदार कभी भी दुनियावी लालच दे के अपना काम नहीं करवाता। दीनदार जो होता है वो आखिरत की लालच देता है, जन्नत की लालच देता है, हौज़े कौसर के जाम की लालच देता है। ये है हक वालों की दावत। इस्लाम कभी भी लालच से नहीं फैला। मेरे आका ने किसी से यूं नहीं कहा कलमा पढ़ लो 2-4 घर दे देंगे, कलमा पढ़ लो 2-4 बीघा जमीन दे देंगे, कलमा पढ़ लो 2-4 सोसाइटियां। मेरे आका ने ये कहा? अरे इस्लाम ने जो ये किया, घर छुड़वा दिया है ईमान के लिए, घर बार से अलग करवा दिया ईमान के लिए, तारीखे वतन बन गए ईमान के लिए। वहां छुड़वा कर इस्लाम फैला रहे हैं या सोसाइटियां बना के इस्लाम फैला रहे हैं। इस्लाम की कभी भी ये दावत नहीं थी कि दीन मान लो तो तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस्लाम कुर्बानियों का नाम है, इसार का नाम है। ये कुर्बानी है कि आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।